पीएम नरेंद्र मोदी आज लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाले हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज हो गई है। आज राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। आज सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की क्या रणनीति बनाई जाती है। एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग की है। मीडिया से मुखातिब हुए सीएम नीतीश ने कहा कि टेलीफोन टैपिंग की बात कई दिनों से सामने आ रही है, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। आजकल कौन क्या कर लेगा कहना मुश्किल है, इसलिए मेरे हिसाब से इस मामले में एक एक चीजों को देखकर उचित कदम उठाना चाहिए। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च किया। ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और डीबीटी को प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट, लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद और उसको लेकर हुई हिंसा के मुद्दे पर सभी पूर्वोत्तर राज्यों के बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद सभी पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकजुटता जाहिर करना था। पीएम मोदी को सौंपे गए ज्ञापन में इन सांसदों ने आज के हालात के लिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि हमने पीएम को ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन में जिक्र किया है कि सीमा विवाद पुराने हैं और उसे सुलझाने के लिए असम और मिजोरम सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस और कुछ राजनीतिक पार्टियां पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच भारत और चीन के बीच 12वें दौर की सैन्य वार्ता शनिवार को चशुल मोल्डो बॉर्डर के पास भारतीय क्षेत्र में हुई। वहीं रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर बताया कि दोनों पक्षों ने माना कि इस दौर की बैठक रचनात्मक रही, जिससे आपसी समझदारी बढ़ी है। दोनों सेनाएं मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के मुताबिक बाकी मुद्दों के जल्द समाधान करने और बातचीत की गति बनाए रखने को लेकर सहमत हुई हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा कि वे सांसद बने रहेंगे, लेकिन राजनीति नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी में भी नहीं जाएंगे और सामाजिक कार्य करना जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुलाकात करने के बाद ट्विटर पर तस्वीर शेयर की। वही मुलाकात के बाद लालू यादव ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुलक्षेपम जाना, खेत खलिहान, अशिक्षा किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं हैं। आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता और समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19,95,00,000 को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42,47,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 18,22,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1,52,00,000 के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 30,029 नए केस से कुल आंकड़ा 3,17,00,000 के पार पहुंच गया। वहीं 420 नई मौत से अब तक 4,25,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 39,020 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,08,88,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,88,000 के पार पहुंच गई है। केरल में 24 घंटे में 13,984 नए केसों से आंकड़ा 34,25,000 को पार कर गया। वहीं 118 मौत से अब तक 16,956 मरीजों की मौत हो चुकी है। 15,923 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 32,42,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,65,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है।
मध्य प्रदेश में 17 नए केस के साथ अब तक 7,91,862 मरीज मिले हैं। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 10,513 हो गया। प्रदेश में 10 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,217 पर पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 132 हो गई है। इंदौर में 2 और भोपाल में 3 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 236 नए केस से कुल आंकड़ा 10,02,458 पहुंच गया। वहीं 3 मौत से अब तक 13,528 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 234 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,87,012 हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,918 हो गई। रायपुर में 17 और बलौदाबाजार में 87 नए मरीज मिले। जम्मू में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर ब्रेक नहीं लग रहा है। जम्मू के सांबा जिले में फिर ड्रोन दिखे हैं। सोमवार देर रात सांबा में अलग अलग 3 जगहों नड़, कृपालपुर और रामगढ़ पर ड्रोन देखे गए। इससे पहले सांबा में ही 4 जगहों पर ड्रोन नजर आए थे। अंडमान निकोबार में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। भूकंप सुबह करीब 6:30 बजे महसूस किए गए। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज हो गई है। आज राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। आज सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज लाभार्थियों से बातचीत करने वाले हैं। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रुपये वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट, लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद और उसको लेकर हुई हिंसा के मुद्दे पर सभी पूर्वोत्तर राज्यों के बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद सभी पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकजुटता जाहिर करना था। पीएम मोदी को सौंपे गए ज्ञापन में इन सांसदों ने आज के हालात के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया कि हमने पीएम को एक ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन में जिक्र किया है कि सीमा विवाद पुराने और उसे सुलझाने के लिए असम और मिजोरम सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस और कुछ राजनीतिक पार्टियां देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, अंडमान निकोबार और गोवा में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही आज यूपी, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर में हल्की बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। श्योपुर में लगभग 5 इंच बारिश से सभी मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं शिवपुर जिले के 6 गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सड़क तक पहुंचाया गया। राहत और बचाव कार्य में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 95 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42,47,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 18 करोड़ 22,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 52 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। केरल में 24 घंटे में 13,984 नए केसों से आंकड़ा 34,25,000 को पार कर गया। वहीं 118 मौत से अब तक 16,956 मरीजों की मौत हुई है। 15,923 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 32,42,000 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में 1,65,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नए केस के साथ अब तक 7,91,862 मरीज मिले हैं। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 10,513 हो गया। प्रदेश में 10 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,217 पर पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 132 हो गई है। इंदौर में 2 और भोपाल में 3 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 236 नए केस से कुल आंकड़ा 10,02,458 पहुंच गया। वहीं 3 मौत से अब तक 13,528 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 234 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,87,012 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,918 हो गई है। रायपुर में 17 और बलौदाबाजार में 87 नए मरीज मिले। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 47 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 36 करोड़ 91 लाख
यानी 28.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 10 करोड़ 42 लाख यानी लगभग 8% से ऊपर लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में दोनों वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 23 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 33.51% यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 7.5% से ज्यादा यानी 23,59,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। रायपुर में मेकाहारा और जिला अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश में वैक्सीन की दोनों डोज लग रही है। वैक्सीनेशन में प्रदेश टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गया, जहां लगभग 38% यानी 2 करोड़ 77 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 7% से ज्यादा यानी 51,87,000 लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। राजनांदगांव जिले में लगातार कोरोना संक्रमण दर में कमी आने के बाद अब एक्टिव केस भी मात्र 35 है, जिससे राजनांदगांव जिले में राहत महसूस की जा रही है। सभी कोविड सेंटर भी पूरी तरह से खाली होने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 57,192 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसमें से 56,636 मरीज ठीक होने के बाद घर वापस पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में सुबह 11:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की अहम बैठक लेने वाले हैं। प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कानून का मसौदा रखा जाएगा। वहीं अन्न महोत्सव को लेकर भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज नवनियुक्त पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि गौ सेवा आयोग के पदाधिकारी आज पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान हाल ही में 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोल करा रही है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस ने इसके लिए प्रहलाद पटेल, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय में से किसी एक का नाम चुनने का ऑप्शन दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर जिले में एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। साथ ही योग और भारतीय मसालों की खासियत बताते हुए अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर इम्यूनिटी बढ़ाने की नसीहत दी। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ स्थित सिविल अस्पताल का कलेक्टर अविनाश लावनिया ने औचक निरीक्षण किया। अचानक कलेक्टर को देख कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अस्पताल में गंदगी देख कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। कोरबा में ग्रामीणों ने साफ सुथरी मांगों को लेकर SCCL की रानी अटारी भूमिगत कोयला खदान के खिलाफ हड़ताल शुरू की है। इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि मौके पर पहुंचे SCCL के अधिकारी के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते बैराज क्षेत्र के करीब 6 गांव टापू बन गए हैं। ये गांव चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं, जिसके बाद गांव में फंसे लोगों को निकालने और उनकी मदद के लिए प्रशासन, NDRF और SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। श्योपुर में भारी बारिश के कारण तालाबों का पानी ओवरफ्लो हो गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही 2 गांव को खाली करा दिया गया है। अगरा और पीपलबाड़ी गांव को खाली कराकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी में चल रहे बाढ़ राहत और बचाव का लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सेना के 5 हेलीकॉप्टर की मांग की है। इस पर रक्षा मंत्री ने राहत और बचाव कार्य के लिए 3 हेलीकॉप्टर भेज दिए हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों के खाने के लिए खाद्य विभाग धान खरीदेगा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने हाथियों के भोजन के इंतजाम को लेकर बयान दिया। धान के बोरों को प्रभावितों और गांवों की सीमा के बाहर रखा जाएगा। भूखे हाथियों को गांव के बाहर रखने प्रयोग के तौर पर वन विभाग ने ये फैसला लिया। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने मिर्ची बाबा पर हुए हमले को लेकर नाराजगी जाहिर की। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मिर्ची बाबा पर हमला करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। कमलनाथ ने कहा कि मिर्ची बाबा गौ सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। राजनांदगांव में JCCJ के कार्यकर्ताओं ने गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ऑफिस का घेराव किया और सीएम के नाम PMGSY के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल सिवनी खुर्द से बांकल और दीवान भेड़ी से मलई डबरी तक सड़क बनाई गई है, लेकिन JCCJ लगातार घटिया मटेरियल का उपयोग करने का आरोप लगा रही है।
कवर्धा में जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट के सामने ही रोक दिया, जिससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय के मेन गेट को बंद कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक अधिकारी कर्मचारी बाहर नहीं निकल पाए। जबलपुर की बरगी विधानसभा के शहपुरा बेलखेड़ा क्षेत्र में मूंग उड़द की खरीदी में हो रही समस्या को लेकर किसानों के साथ कांग्रेस विधायक संजय यादव ने प्रदर्शन किया। 6 सूत्री मांगों को लेकर इस प्रदर्शन में ट्रैक्टर रैली निकालकर शहपुरा तहसील कार्यालय का घेराव कर विरोध दर्ज कराया गया।